हेलो गाइस एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले दो वीडियोस में हमने क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को बहुत अच्छे से समझा था। अगर आपको इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को समझना है तो एक बार प्लीज जाके उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए। आज का ये वीडियो सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम उसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? सेरेमनी कहाँ पर हुई थी और क्या आप इंडिया में कोई ऐसे पब्लिक बिल्डिंग का नाम बता सकते हो जो सैंडस्टोन से बनी हो? आंसर नंबर 1, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द एम्फीथिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया, साउथ अफ्रीका। In India, buildings like Red Fort and राष्ट्रपति भवन are made of sandstone. दोस्तों, सेरेमनी प्रेटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स के एम्फी थिएटर में हुई थी। ये एक हिस्टोरिकल और ऑफिशियल जगह है। इंडिया में भी कुछ फेमस बिल्डिंग्स हैं, जैसे रेड फोर्ट और राष्ट्रपति भवन, जो सैंडस्टोन से बनी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू से हाउ 10th में इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? 10th में को ऑटम डे क्यों कहा गया है साउथ अफ्रीका में? आंसर है, 10th May is called an autumn day in South Africa because it marked a significant change, the end of apartheid and the beginning of a new democratic government. Just as autumn begins a change in seasons, this day brought a major political change. दोस्तों, 10th May को ऑटम डे इसलिए कहा गया है क्योंकि उस दिन साउथ अफ्रीका में एक बड़ी चेंज आई थी। अपार्थाइड सिस्टम खत्म हुआ था और एक नई डेमोक्रेटिक सरकार बनी थी। जैसे ऑटम सीजन में वेदर बदलता है, वैसे ही उस कंट्री का फ्यूचर बदल गया था। Question number 3. At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? मंडेला जब स्पीच शुरू करते हैं तो वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर की बात करते हैं। इसका क्या मतलब होता है और एंड में जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट की बात करी है वो क्या है? आंसर नंबर 3. By an extraordinary human disaster, Mandela refers to the inhuman practice of apartheid in South Africa. The glorious human achievement refers to the establishment of the first democratic and non-racial government in South Africa. एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का मतलब है साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड सिस्टम था वो एक बुरा टाइम था, और ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट का मतलब है जब साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी आ गई, सबको इक्वल राइट्स मिलने लगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला इंटरनेशनल लीडर्स का शुक्रिया किस चीज के लिए करते हैं? मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर कमिंग टू साउथ अफ्रीका टू अटेंड द इनॉग्रेशन। Their presence showed global support for South Africa's new democratic beginning and the end of apartheid. दोस्तों, मतलब कि मंडेला उन सभी इंटरनेशनल लीडर्स का थैंक यू करते हैं जो इनॉग्रेशन सेरेमनी में आए। उनका आना यह दिखाता है कि पूरी दुनिया साउथ अफ्रीका के नए डेमोक्रेटिक फ्यूचर को सपोर्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? मंडेला साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए कौन से आइडियल्स सेट करते हैं? आंसर नंबर 5, मंडेला सेट्स आउट आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी, freedom, justice, and dignity for all people. He dreams of a country where everyone, regardless of their race or color, has equal rights and opportunities. मंडेला चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका में सबके लिए इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस और रिस्पेक्ट हो। उनका सपना है एक ऐसा देश जहां जाति या रंग के बेसिस पे कोई भेदभाव ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू? हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई? मिलिट्री जनरल्स क्या करते हैं, उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हो गया और क्यों? आंसर है, द मिलिट्री जनरल सैल्यूट मंडेला विच शोज देयर चेंज्ड एटीट्यूड। अर्लियर दे सपोर्टेड द अपार्थाइड रेजिम, नाउ दे रिस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देयर एटीट्यूड चेंज बिकॉज ऑफ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम एंड लीडरशिप। मिलिट्री जनरल्स ने मंडेला को सैल्यूट किया, जो एक बड़ा चेंज था। पहले वो व्हाइट गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे और ब्लैक्स को इग्नोर करते थे। अब उन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए उनका एटीट्यूड भी चेंज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई वर टू नेशनल एंथम्स संग? दो नेशनल एंथम्स क्यों गाए गए थे? टू नेशनल एंथम्स वर संग टू शो रिस्पेक्ट टू बोथ द ब्लैक एंड द व्हाइट कम्युनिटीज। इट सिंबलाइज्ड द यूनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका। दो नेशनल एंथम गाए गए ताकि व्हाइट और ब्लैक कम्युनिटीज दोनों का रिस्पेक्ट हो।
ये यूनिटी और इक्वालिटी का सिंबल था, एक नया साउथ अफ्रीका जहां सबको बराबर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डेकेड एंड नंबर 2 इन द फाइनल डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी? मंडेला अपने देश के गवर्नमेंट सिस्टम को कैसे डिस्क्राइब करते हैं पहले डेकेड में और लास्ट डेकेड में 20th सेंचुरी के? आंसर है, इन द फर्स्ट डेकेड साउथ अफ्रीका हैड अ सिस्टम बेस्ड ऑन रेशियल डोमिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन. In the final decade, the country moved towards freedom, democracy and equality for all. दोस्तों मतलब कि पहले डेकेड में साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम था जिसमें ब्लैक लोगों के साथ भेदभाव होता था। लास्ट डेकेड में देश ने फ्रीडम और इक्वालिटी की तरफ कदम बढ़ाया और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टैब्लिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए करेज का मतलब क्या है? टू मंडेला, करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिumph ओवर इट. A brave person is not someone who does not feel afraid, but someone who conquers fear. मंडेला के लिए करेज का मतलब ये नहीं कि डर ही ना हो, बल्कि ये है कि हम डर के बाद भी आगे कैसे बढ़ें। ब्रेव इंसान वो होता है जो हर डर को हराता है, ना कि वो जो कभी नहीं डरता। क्वेश्चन नंबर 10, विच डज ही थिंक इज नेचुरल, टू लव और टू हेट? दोस्तों मतलब कि मंडेला के अकॉर्डिंग लव नेचुरल होता है या हेट? आंसर है, Mandela believes that love comes more naturally to human heart than hate. People are taught to hate, but love is a inborn feeling. मंडेला कहते हैं कि इंसान के दिल में प्यार नेचुरली आता है, नफरत तो सिखाई जाती है। लव एक नेचुरल इमोशन है, हेट नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? मंडेला कौन सी ट्विन ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं? नेल्सन मंडेला मेंशंस ट्विन ऑब्लिगेशंस. Number 1, obligations toward his family, parents, wife and children. Number 2, obligation toward his people and country. मंडेला कहते हैं कि हर इंसान की दो जिम्मेदारियां होती हैं, अपने परिवार के लिए जैसे माँ बाप, वाइफ और बच्चे, और दूसरे अपने देश और लोगों के लिए, उनकी फ्रीडम और हैप्पीनेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट? हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम्स? जब मंडेला छोटे थे या स्टूडेंट थे तब फ्रीडम का क्या मतलब था उनके लिए, और कैसे वो टेम्पररी फ्रीडम्स को रियल फ्रीडम से कंपेयर करते हैं? आंसर नंबर 12, एज अ बॉय मंडेला थॉट फ्रीडम meant being able to run in the fields, swim and do whatever he liked. As a student he believed freedom mean staying out at night or reading what he wanted, but later he realized these were temporary freedoms. Real or honorable freedoms meant freedom for everyone to live with dignity, equality and justice. दोस्तों जब मंडेला छोटे थे उनके लिए फ्रीडम का मतलब था खेलना, दौड़ना, चिल्लाना बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। जब वो स्टूडेंट बने उनके लिए फ्रीडम का मतलब था अपने मन की किताब पढ़ना या रात में देर तक बाहर रहना। लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि ये सिर्फ छोटी और टेम्परेरी फ्रीडम्स थी। रियल फ्रीडम होती है जब पूरी सोसाइटी को डिग्निटी, जस्टिस और इक्वालिटी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री? वाई नॉट? क्या मंडेला कहते हैं कि जो ऑपरेसर होते हैं वो भी फ्री होते हैं? मंडेला बिलीव्स दैट द ऑपरेसर इज नॉट ट्रूली फ्री. अ पर्सन हु टेक्स अवे अदर्स फ्रीडम बिकम्स अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड एंड प्रेजुडाइज एंड दस ही इज ऑल्सो नॉट फ्री. दोस्तों नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो दूसरों की फ्रीडम छीन लेता है वो खुद भी फ्री नहीं होता, वो नफरत, पावर और जलसी का गुलाम बन जाता है। इसलिए ऑपरेसर भी अपने अंदर से बंद हो जाता है। Question number 14, why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स इनॉग्रेशन सेरेमनी में क्यों आए थे? उनका आना किस जीत का सिंबल था? आंसर नंबर 14 है, a large number of international leaders attended the inauguration to show their support and respect for the newly formed democratic government in South Africa. It signified the triumph of justice, peace and the victory over apartheid. इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स आए क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के नए डेमोक्रेटिक सिस्टम को सपोर्ट करना चाहते थे। उनका आना ये दिखाता है कि जस्टिस और पीस की जीत हुई है और अपार्थाइड सिस्टम का अंत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही से ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोस अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम? मंडेला जब कहते हैं कि वो सम ऑफ ऑल अफ्रीकन पैट्रियट्स हैं, इसका क्या मतलब है? आंसर है, मंडेला मीन्स दैट हिज अचीवमेंट एंड पोजीशन आर नॉट जस्ट हिज ओन बट आर अ रिजल्ट ऑफ द सैक्रिफाइसेस एंड स्ट्रगल्स of countless African freedom fighters who came before him. He represents their spirit and legacy.
मंडेला कहना चाहते हैं कि जो भी कुछ उन्होंने अचीव किया है वो सिर्फ उनकी मेहनत का रिजल्ट नहीं है, बल्कि उनसे पहले जो अफ्रीकन फ्रीडम फाइटर्स थे उनके सैक्रिफाइसेस और स्ट्रगल्स का भी रिजल्ट है। वो उन सभी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। मंडेला की फ्रीडम को लेकर समझ कैसे बदली उनकी एज और एक्सपीरियंस के साथ। In childhood, Mandela saw freedom as the ability to do simple things like play and stay out late. But as he grew older, he realized true freedom meant the ability of all people to live with dignity, equality, and without oppression. जब मंडेला छोटे थे, उनके लिए फ्रीडम का मतलब था अपने मन से जीना, जैसे खेलना, दौड़ना, देर तक जागना। लेकिन बड़े होने पर उन्हें समझ आया कि रियल फ्रीडम तब होती है जब सभी लोग बिना डर के रिस्पेक्ट के साथ जी सकें, चाहे वो किसी भी जाति या रंग के हों। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। मंडेला की जो फ्रीडम की भूख थी उसने उनकी लाइफ कैसे बदल दी। Mandela's hunger for his own and his people's freedom transformed him for a quiet, law abiding man into a bold freedom fighter. He sacrificed his personal life and dedicated himself to the cause of liberating South Africa. मंडेला के अंदर जो फ्रीडम की भूख थी उनके और उनके लोगों के लिए, उसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो एक सिंपल इंसान से करेजियस लीडर बन गए। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को साइड में रखकर पूरी लाइफ देश के नाम कर दी। सो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स देखे। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज आर्यमिश तिवारी एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।